हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा 2025 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और अब हमें मेंस की तरफ आगे बढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? तो स्टार्ट हमें सबसे पहले करना चाहिए कि पेपर 4, 5 बहुत अच्छे से कर लें, कि जिसके कारण हमें आगे चल के दिक्कत ना हो। और मैं जो लेके आया हूँ, मैं पेपर 4 को एकदम शॉर्ट, मैं अपने खुद के शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, एकदम शॉर्ट में आपका जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए पेपर 4 को। तो उसके लिए ही मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और बस थोड़ा सा आज थोड़ा सा ही पढ़ाऊँगा और उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले तो हम अगर देखें तो यहाँ पे उद्यमिता पहली यूनिट जो है, उद्यमिता की पहली यूनिट है। तो उद्यमिता की पहली यूनिट है क्या? तो उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास पूछा गया है सबसे पहले तो इसमें हमें पहले तो थोड़े बहुत फैक्ट याद रखने हैं। उसके बाद जो लास्ट ईयर का पेपर आप देखोगे तो लास्ट ईयर में के पेपर में एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से ही पढ़ना है। लास्ट टाइम भी एकदम डीप नहीं गए, इस बार भी कोई डीप नहीं जाएगा। आपको बस ऊपर ऊपर पढ़ना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है कि क्या था क्या नहीं था, ये सब नहीं देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि उद्यमिता की अवधारणा है क्या। क्या है उद्यमिता की अवधारणा? सबसे पहली चीज़ तो उद्यमिता होती क्या है? उद्यमिता होती क्या है? तो उद्यमिता होती क्या है कि जैसे मान लो हम हैं, तो हम किसी व्यवसाय को स्टार्ट करें, किसी भी व्यवसाय को, कोई भी व्यापार स्टार्ट करें, व्यापार करना स्टार्ट करें, खुद से करें, है ना। जिसमें जिसमें होता क्या है, बहुत सारे जोखिम होते हैं। अब व्यवसाय अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कोई नई नई चीज़ लेके आना चाहिए। ऐसा हमें क्या क्या हम में चीज़ें और होनी चाहिए, हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो उद्यमिता सबसे पहली चीज़ होती क्या है? उद्यमिता होती है कि किसी कार्य को हाथ में लेना या व्यवसाय को प्रारंभ करना। ठीक है, विभिन्न जोखिमों को वहन करते हुए नए संगठन और व्यवसाय को आरंभ करने की भावना तथा क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या समझ लिया कि उद्यमिता होती क्या है। तो उद्यमिता क्या होती है कि व्यवसाय, किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करना, स्टार्ट करना। ठीक है, किसी भी कार्य को हाथ में लेना, हमने अपने हाथ में ले लिया। अब उसमें क्या क्या जोखिम होंगे, अब इसके तत्व आपने देखे होंगे। भैया जोखिम वहन करने की क्षमता होनी चाहिए हम में खुद में, कि हम अगर कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये जोखिम आ सकता है, तो हमें वो क्षमता होनी चाहिए कि हम इसको संभाल लेंगे। ठीक है, हम में कोई भी नए काम करने की योग्यता होनी चाहिए। हम काम जो कर रहे हैं वो कोई नया कर रहे हैं। प्रबंधन में कौशल, मैनेजमेंट में हम मैनेजमेंट का कौशल होना चाहिए। ठीक है, संगठन मतलब कोई भी हम संगठन बनाएं, हम कोई भी मान लो कोई भी हम कंपनी बना रहे हैं तो हम उसको कैसे संभालेंगे, उसके निर्माण को कैसे, उसका निर्माण कैसे करेंगे, उसकी योग्यता होनी चाहिए। समन्वय बना के रखना चाहिए अपने अधिकारियों में, अपने कर्मचारियों में। ठीक है, उच्च उपलब्धि की क्षमता होनी चाहिए कि हम अपनी कंपनी को एकदम उच्च उपलब्धि पे लेके जाएंगे, ये हमारे पास ये क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ लिया कि उद्यमिता होती क्या है, उद्यमिता के तत्व क्या होते हैं। ठीक है, अब ये जो उद्यमिता के तत्व है ना, यही उद्यमिता की विशेषताएं बन जाती हैं लास्ट में जाके, है ना। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है। जो 3, 4, 5 पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। इसके अलावा लास्ट टाइम के पेपर में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट नाम से परिभाषाएं पूछी गई थी एक दो। तो आप थोड़ी एक दो परिभाषाएं नाम से देख लें कि H.W. जॉनसन ने क्या बोला है। तो H.W. जॉनसन ने बोला है कि उद्यमिता 3 तत्वों का जोड़ है। अब अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन। ठीक है, कौन कौन से? अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन, 3 तत्वों का जोड़ है। ठीक है, इनको बस एक बार रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ ध्यान देना, बाकी लिखना आपको अपना जो मैंने बताया है कि व्यवसाय को स्टार्ट करना ही उद्यमिता है। कैसे स्टार्ट करना? जोखिमों को वहन करते हुए संगठन और व्यवसाय को आरंभ करने की भावना या क्षमता ही उद्यमिता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें याद क्या रखना है कि जॉनसन ने बोला है अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन ही उद्यमिता है, 3 तत्वों से मिलकर बना है। इसकी जहाँ दूसरा देखें हम तो सुम्पिटर क्या बोलते हैं कि एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है जो यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य करता है। मतलब सुम्पिटर ने क्या बोला है कि स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व का कार्य ही उद्यमिता है। मतलब स्वामित्व को न देखते हुए हम नेतृत्व की जो भावना है उसी को हम इनने उद्यमिता कह दिया। तीसरे अगर हम देखें तो तीसरे देखें DC मैकलीलैंड। तो मैकलीलैंड ने क्या बोला है? मैकलीलैंड ने बोला है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करना ही उद्यमिता है, जिसके लिए नवप्रवर्तन करने तथा जोखिमों में निर्णय लेने की क्षमता आवश्यक है। ठीक है, तो ये किसने बोला है? मैकलीलैंड ने बोला है। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ याद रखना है कि परिभाषा उसकी सही में है क्या, एक ये वाली परिभाषा जो एंटरप्रेन्योर की सब परिभाषा दी हुई है। ठीक है, अब इसमें एक तो फैक्ट है कि भैया जनक किसको बोला जाता है, तो जोसेफ शुम्पेटर को जनक बोला जाता है। इनकी बुक कौन सी है? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकी बुक थी। ठीक है, इन बुक में इसने बताया है कि उद्यमिता संबंधी सिद्धांत दिए हैं, जो कि 1912 में ये बुक आई थी। उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योर है, जो एंटरप्रेन्योर का शब्द किसने दिया था? तो जॉन बाप्तिस्ते ने 1808 में इसको शब्द दिया था।
भारत में उद्यमिता के जनक किसको बोलते हैं? तो बीजी पटेल को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें एक दो फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता के तत्व क्या होते हैं। अब उद्यमिता का विकास कैसे हुआ है, हमें ये जानना है कि उद्यमिता का विकास हुआ कैसे है, क्या हुआ, कैसे उद्यमिता, ये शब्द हमारे यहाँ निकल के आया। तो आपने सुना होगा कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त नाम से एक पुरुष वर्णित है। कौन से? 10वें मंडल में। तो पुरुष सूक्त में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ चार, मतलब पुरुष सूक्त में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ये वैश्य वर्ण था, वैश्य वर्ण को ही इन्होंने बताया कि आधुनिक जो उद्यमिता का उस टाइम पे काम करते थे, आधुनिक उद्यमी जो क्रियाकलाप करते थे, वो कौन थे? वैश्य वर्ग था। तो यहाँ से इस चीज़ का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से उद्भव और विकास में इस चीज़ को बता सकते हो कि ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्ण थे, पुरुष सूक्त में वर्ण थे, 4 वर्ण थे, जिसमें से एक वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण को बताया हुआ है कि आधुनिक उद्यमी थे, या जो उस टाइम पे काम करते थे, किस चीज़ का? उद्यमिता का काम करते थे। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट आगे। तो आगे अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज़, अब उद्यमिता का हमने विकास पढ़ लिया। प्रारंभ में अगर प्रारंभ यहाँ पे देखें अगर, और तो प्रारंभ में इस चीज़ को अगर देखें तो प्रारंभ में इसका प्रयोग होता था सैन्य कार्यों में, औद्योगिक क्रियाओं में। बाकी 18वीं शताब्दी के बाद व्यवसाय एवं आर्थिक क्रियाओं में इस चीज़ का काम होने लग गया। ठीक है, तो जैसे मैंने अब आगे बढ़े हम, तो यहाँ पे देखा हमने उद्यमिता के लक्षण एवं विशेषताएं। तो यहाँ पे मैंने जो तत्व बताए थे वही लक्षण ही विशेषताएं, वही लक्षण और विशेषताएं बन जाएंगी। देखो, जोखिमता उठाने की योग्यता, मतलब जोखिम उठाने की योग्यता। जैसे क्या होता है कि कोई भी व्यवसाय होता है, व्यवसाय जो होता है वो अनिश्चितताओं से बना होता है कि आगे चल के कौन सी जोखिम आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो जो निश्चित जोखिम होते हैं उनको तो हम कैसे बीमा करवा के बच लेंगे, कैसे भी बच लेंगे। लेकिन कभी कभी कैसी चीज़ें आ जाती हैं जो अनिश्चित आ जाती हैं। जब अनिश्चित चीज़ें आ जाती हैं तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे जो उद्यमी होता है, उद्यमी को अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेना होता है। इस चीज़ पे जोखिम उठाने की योग्यता उद्यमी में होना चाहिए। नवाचार की योग्यता होनी चाहिए। नवाचार की योग्यता कैसे? कि भैया कोई भी कुछ नया करना, मतलब उद्यमी में ये गुण होना चाहिए कि हम कुछ नया करें, दूसरों से कुछ नया करें। ठीक है, जैसे सुम्पेटर के अनुसार, सुम्पेटर ने बोला है कि उद्यमी वही व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था में नई बात को प्रस्तुत करता है, वही उद्यमी है। ठीक है, तो ये नवाचार की योग्यता हो गई। तीसरा है सभी क्षेत्रों में आवश्यक होना चाहिए। सभी क्षेत्र जो होते हैं, सभी क्षेत्रों में आवश्यक कैसे? न केवल व्यवसाय बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों, जैसे राजनीतिक, प्रशासन, खेलकूद, चिकित्सा, सेना, उद्यमिता की आवश्यकता सब में होती है। मतलब जहाँ पर साहसी निर्णय लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी क्षेत्रों में उद्यमिता आवश्यक होनी चाहिए। निरंतर प्रक्रिया है उद्यमिता। कैसे निरंतर है? कि व्यवसाय के प्रारंभ में मतलब कैसे निरंतर, कैसे कि उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है जो नवीन व्यवसाय को प्रारंभ से लेकर उसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की ओर अग्रसर करना। मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट से आगे कैसे कैसे उस चीज़ का व्यवसाय करके लास्ट में लंबे अवधि के लिए लक्ष्य को पाने तक के लिए, मतलब एक हिसाब से कंटिन्यू ही होती है। कल जब तक हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, वो निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, सृजनात्मकता प्रक्रिया है, मतलब हम कुछ रचनात्मक कार्य करें, इसको हम बोल सकते हैं। एक जीवन शैली है, एक आचरण है। ठीक है, परिणाममुखी क्रिया है, मतलब जब तक हम लोग लक्ष्य प्राप्त, मतलब परिणाम पे हम ध्यान देते हैं कि परिणाम हमें अच्छा मिल जाए, ये इस चीज़ पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व विकास का माध्यम भी है, जो अगर हम उद्यमी होते हैं तो हमारा व्यक्तित्व विकास भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने उद्यमिता के लक्षण और विशेषताएं पढ़ ली। इसी जगह पे हम महत्व पढ़ें, उद्यमिता का महत्व अगर देखें तो उद्यमिता का महत्व क्या है। अब खुद सोचो कि उद्यमिता, हम कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस व्यवसाय का हमारे यहाँ क्या फ़ायदा होगा, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण व्यवसाय होगा। तो कैसे होगा? भारत के लिए अगर हम देखें तो आर्थिक विकास होगा भारत का, बिल्कुल होगा। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। कैसे होगी? अब आर्थिक विकास कैसे होगा? पैसा आएगा भैया, पैसा जब आया तो हम उस चीज़ को टैक्स भरेंगे, तो वो सरकार के पास ही तो जा रहा है ना, इसलिए आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। हम अपने यहाँ कर्मचारी रखेंगे तो उस चीज़ में वृद्धि होगी, रोजगार भी देंगे लोगों को हम। ठीक है, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना होगी, गरीबी हटेगी, बेरोजगारी समाप्त होगी। तो ये चीज़ें नॉर्मल पॉइंट है। उद्यमियों का विकास होगा। ठीक है, निर्यात संवर्धन होगा, नवाचार का विकास होगा। तो ये चीज़ें आप 3, 4, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट एक बार थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर हम जैसे मान लो कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो उस व्यवसाय को स्टार्ट करने में हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या महत्व, क्या आवश्यकता होगी उस चीज़ की, किस चीज़ में आवश्यकता होगी, क्या महत्व होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दोगे जब, तो अपने आप में दिमाग में वो चीज़ें आएंगी कि हमारे देश में पैसा आएगा, पैसा हम देंगे, टैक्स देंगे तो आर्थिक विकास होगा। हम लोगों को रोजगार में रखेंगे तो रोजगार में वृद्धि होगी। जब रोजगार में रखेंगे तो उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, जीडीपी में वृद्धि होगी तो जीडीपी में वृद्धि होगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे? आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करेंगे, ये होगा। उनकी गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी मिटेगी। ठीक है, उनकी पूंजी निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। सामाजिक परिवर्तन का साधन, मतलब हम कोई महिला को रख रहे हैं अपने यहाँ कार्य में, या किसी एक महिला को हम
उद्यमी बना रहे हैं तो सामाजिक परिवर्तन भी आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम उद्यमिता विकास पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज थोड़ा सा हल्का, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा पढ़ाया है। अगर आपको सही लगता है तो हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।